चैरिस सर्विस, इससे पहले हम अलग अलग कंपनी में काम करते थे, अलग अलग लीडर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी, जैसे लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज हमारे सामने है जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पर फोटो लगे हुए हैं और उनको आप यहाँ पर बैठे हुए भी देख रहे हैं। अगर इन सबको किसी ने इकट्ठा किया है तो वो एक ऐसे शख्सियत है जिनका नाम मिस्टर सुरेंद्र वजीर है। अगर सर का ये मिशन नहीं होता तो आज हम सभी लीडर्स एक साथ बैठ के इतने लोगों को नहीं सुन पाते। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं रहने वाला गेटर गढ़ा से हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 6 साल से हूँ। मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ इस स्थिति के अंदर और मैं यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं, सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इतने सारे लीडर्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं, फोटो लगा हुआ है। अभी यहाँ पर हम सुन रहे थे और सुनते सुनते बहुत सारे सोच डेवलप हो रहे थे। मैं 6 साल के अंदर यहाँ से मैंने कुछ बातें जो सीखी हैं, वैसे मैं आपके सामने में बातें करना चाहता हूँ। 2-3 बातें। तैयार है आप लोग? तैयार है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो इसके अंदर आके बार-बार नेगेटिव होते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो मुझे पता है नेगेटिव होते हैं और ये सब नेगेटिव हुए हैं, हम भी नेगेटिव हुए हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो जब हम सोच के जाते हैं कि सामने वाला यस बोलेगा और वो सामने वाला नो बोल देता तो नेगेटिव हो गया। ये बात सच है ना? लेकिन मैं तो इस कंपनी में आया हूँ, 6 साल हो गए हैं, 6 साल से इंडस्ट्री में आया हूँ। 6 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ बातें अपने आप से करी। अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बातें कर लेता है तो दुनिया में कोई माइक का लाल नहीं होगा, वो नेगेटिव मैंने अपने आप से बात करी। जब मैं इंडस्ट्री के अंदर सितंबर 2016 में आया था तो मैंने अपने आप से गाड़ी पहन लिया और मैंने उसमें कुछ बातें लिखी जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अगर आप उन बातों को लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं आपको कोई भी आदमी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तैयार है आप? मैंने सबसे पहले डायरी ली। डायरी में मैंने एक चीज लिखी, वो सुंदर सा मैंने अपना नाम लिखा। उस नाम के बाद मैंने अपनी एज लिखी। मैं आपको अपने ऊपर एग्जांपल देके बताऊं मैंने क्या लिखा था। मेरा नाम अनुज शर्मा, मेरी एज अब से 6 साल पहले 25 साल, मेरी एजुकेशन 10+2। अगर मैं 10+2 के दम पे अगर मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी तो क्या सैलरी आएगी? तो मैंने उसमें लिखा 20,000 रुपए पर मंथ। वो मिल जाए बड़ी बात। लिखा मैंने उसमें 20,000 रुपए पर मंथ। फिर मैंने हिसाब लगाया कि एक आदमी अपने पूरे जीवन में नौकरी करता है तो कितने साल तक करता है? तो मैंने लिखा उसमें कि 35 साल और कर लूंगा। अभी मेरी एक 25 साल है, 35 साल और कर लूंगा। आज मेरी सैलरी अगर 20,000 रुपए है, अगर मैं इसी के कैलकुलेशन पे जाऊं तो अगले 35 साल में मैं 84 लाख रुपए अपनी जॉब के अंदर अर्न कर सकता हूं। या आपकी किसी की सैलरी 30,000 हो सकती है, किसी की सैलरी 40 हो सकती है, किसी की 50 हो सकती है। तो मैंने राउंड फिगर लगाया कि मैं अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए एक नौकरी से कमा सकता हूं। आप भी अपना लगा सकते हैं। तो जब मुझे समझ में आया कि मैं अपने पूरे जीवन में इतना कमा सकता हूं, लेकिन एक दूसरा रास्ता मेरे पास है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने देखा अलग अलग कंपनियों में बड़े बड़े लीडर्स को मैंने सुना और जब मैंने उनके बारे में समझा तो वहां से पता लगा कि जितना मैं पैसा अपने पूरे जीवन काल में कमाऊंगा उतने लोग इस इंडस्ट्री से हर साल कमा रहे हैं। मुझे समझ में आया। और जब मुझे समझ में आया कि यार इस इंडस्ट्री से लोग एक साल में इतना पैसा कमा रहे जितना मैं अपने पूरे जीवन में कमाऊंगा, तो मैंने फिर इस इंडस्ट्री को चुना। मैंने नौकरी के पीछे मैं नहीं गया और मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने अपने आप बारे में लिख लिया, फिर मैं उसके बाद लोगों के पास जब मैं प्लान करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जाता था, बहुत सारे लोग मुझे ना बोलते थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम लोगों के पास प्लान करने के लिए जाते हैं, मेरा मामा मना कर देता
ताऊ मना कर देता है, दोस्त मना कर देता है, वो नेगेटिव कर देते हैं हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 6 साल में ऐसा कोई माइका लाल ने जन्म नहीं लिया जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी के खिलाफ नेगेटिव किया हो। क्यों? कि मेरा डिसीजन था, ये मेरा डिसीजन था। बहुत सारे लोग बोलते सर हमारे मामा ने मना कर दिया। अरे जब डिसीजन तेरा, ड्रीम तेरा, तो तेरा मामा कैसे मना कर सकता है? वो जिस मामा की बात मानते हैं हम, उसका सारा उसकी मामी बात नहीं मानती। किसकी बात मानते हैं? चाचा लगाना करते, उसके घर में कोई उसकी सुनता नहीं है, उसके घर में उसकी कोई मानता नहीं है, और दूसरे आदमी की बात सुन के हम नेगेटिव होके चले जाते हैं। मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतने सारे लीडर्स को देखा है। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ और ना मैं कभी जीवन में हो पाऊंगा। और अभी सर बता रहे थे डॉक्टर साहब कुटड़िया सर कि ड्रीम विजन गोल लगा रखे हैं। मैंने अपने ऑफिस में भी गोल लगा रखे हैं, अपने घर पे तो गोल लगा रखे हैं। मैं जिस कंपनी में इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं पैदल से आया था, लेकिन आज मैं बताती हूँ बड़ा खुशी महसूस होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं नहीं होता, मैं दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लेता, मैं कभी भी पोर्श और एस क्लास मर्सिडीज तक नहीं पहुंच पाता। आज इंडस्ट्री की वजह से आज मैं एस क्लास आज इंडस्ट्री की वजह से बड़ी बड़ी 700 लग्जरी गाड़ी आज मेरे पास। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी पावर रखती है। सर ने बताया था गोल, हाँ मेरे गोल है। और मैं आपको बता दूं मेरे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है, 2025 रोल्स रॉयस वो आएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी पावर रखती है यार। इस इंडस्ट्री के अंदर आके कोई भी आदमी बहुत कम समय में बहुत आगे जा सकता है। वैसे मैं एक ही बात बोलूंगा, लगातार लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। कभी भी नेगेटिव मत होना, क्योंकि नेगेटिव हो गए तो सिर्फ नुकसान आपका है, फायदा उन लोगों का है जिन्होंने बोला था तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिन्होंने बोला था तू कुछ नहीं कर पाएगा। और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ देते हो। कल को जब आप लोगों के गली में बाहर जाओगे तो जिन लोगों ने बोला था तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपके आगे से आएगा। आप आंखें मिला पाएंगे क्या? आप आंखें मिला पाएंगे क्या? काम ऐसा करना है कि सामने वाला जिसने बोला था तू कुछ नहीं कर पाएगा, जब हम रोड कर जाए तो वो हमें देख के अपना घर का दरवाजा बंद कर ले। काम इस तरह से करके दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति लगातार ग्रो होता चला जाए और एक व्यक्ति कई साल मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने कई साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक चीज महसूस की कि हमारे डीएनए में एक कमजोरी है।